हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने रीजनिंग डायरेक्शन में लास्ट क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को क्लास डायरेक्शन का 3 क्लास दे चुका हूं। ये मैं आप लोग को पैकेज से पढ़ा रहे थे क्लास में, और इस क्लास का ये लास्ट क्लास होगा क्योंकि क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 30 तक मैं आप लोग को सामने सॉल्यूशन कर चुका हूँ। आज का जो ये क्लास आप लोग को है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 के बीच, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 31 क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशल रेलवे NTPC या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप पे रीजनिंग डायरेक्शन से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चंस मैच करने वाला है और हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? कहता है इस प्रकार से कि सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर से मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है? तो आप ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आप माइंड में रखिए कि कितनी दूरी पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, या लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह किस दिशा में जा रहा है तो आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं था। आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि यह कितनी दूरी पर है, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर बनाना है नाम मात्र के। जैसे देखिए, कहता है कि सुशील दक्षिण की ओर, तो ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो सुशील जो है दक्षिण की ओर, यहाँ इधर 15 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो बताइए कि अगर आप दक्षिण की ओर जाइएगा तो बायां किस ओर जाइएगा? इस डायरेक्शन की ओर जाइएगा। बायां ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो ये आपका प्रारंभिक स्थान था और आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी निकालना है। तो इतना दूरी निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और ये आपका कर्ण हो जाता है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, फिर 225, आप जोड़िएगा तो 200, 200, 400 या 450 आपका आ जाएगा। 450 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी यहाँ से अगर आप निकाल देते 25 रूट, तो आपका 15√2 आपका आंसर क्लियर हो जाता है। तो दूरी आपसे पूछेगा तो 15√2 मीटर आपका आंसर होगा। और वह किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस दिशा की ओर जा रहा है तो आपका नॉर्थ की ओर, ईस्ट की ओर जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान ये आपका ये है, और यहाँ से आपको डायरेक्शन निकालना है। तो ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपका जो आंसर होगा साउथ ईस्ट होगा। तो यहाँ से आपका 2 आंसर क्लियर हो जाता है। कितना प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो 15√2 दूरी पर है, और किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था से 31 था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पूछा गया है, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर को देखिएगा कि W पश्चिम की ओर, तो W मान लिया यहाँ से पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो बायां आप मुड़िएगा और 30 मीटर जाइएगा, तो नीचे की ओर जाइएगा आप बायां, क्योंकि आपका फेस जो है वेस्ट में है, तो आपका लेफ्ट हैंड जो होगा साउथ में होगा, ठीक है। फिर दायां मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो आप साउथ में रहिएगा, तो दायां आप ईस्ट में मुड़िएगा, वेस्ट में। तो यहाँ से मुड़कर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, ठीक है। अंत में वह दायां मुड़कर 30 मीटर जाता है, अंत में वह दायां मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक स्थान था, तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया,
और ये आपका 20 हो गया, क्योंकि ये आपका 20 था तो ये भी आपका 20 होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो आपका आंसर 40 + 20 = 60 मीटर आपका आंसर होगा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी आपसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या आज 33 देखिए क्या कहता है। 33 जो है कि निखिल पूरब दिशा की ओर 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर घूम गया तथा 20 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है तथा किस दिशा में है। जस्ट क्वेश्चन संख्या 31 के जैसा ही दिया गया है कि निखिल जो है पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चला। ठीक है, पूरब दिशा की ओर, यहाँ से मान लिया जाए कि ये आपका पूरब दिशा होता है, तो इस ओर आप 30 मीटर चल रहे हैं। फिर वह बाईं ओर घूमा और 20 मीटर चला, तो बाईं ओर घूमेगा और 20 मीटर चलेगा। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये आपका प्रारंभिक स्थान हो गया और यहाँ से आप यहाँ जो दूरी दिया गया है 20, तो ये भी आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई और इस लंबाई के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन आपका दूरी पूछेगा तो 20 मीटर होगा, और किस डायरेक्शन में है प्रारंभिक स्थान से, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर और नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 मीटर चला, इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। यह आपका पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये आपका प्रारंभिक स्थान था और आप यहाँ पहुँच गए, तो ये आपका दूरी निकालना है। तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका दूरी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144, जोड़िएगा तो 169 और वर्गमूल आपका 13 मीटर आपका आंसर हो जाता है। और किस दिशा में पूछा गया है, तो यह आपका प्रारंभिक स्थान से पूछा गया, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपका आंसर जो होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, उत्तर पूर्व दिशा में आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो जाता है। 35 देखिए क्या कहता है। 35 है, उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी उत्तर की ओर मुंह करके राणा जो है 30 मीटर चला, तो उत्तर आपका होता है ऊपर की ओर। तो यहाँ से चलने के लिए शुरू किया और 30 मीटर ऊपर की ओर गया, यानी उत्तर दिशा की ओर गया। फिर वहाँ से बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो बायां मुड़िएगा तो वेस्ट की ओर जाइएगा और 50 मीटर चले। ठीक है, इसके बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। तो बायां मुड़िएगा आप तो साउथ की ओर जाइएगा और 30 मीटर चला। अब वह बताएं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बताइए कि ये दूरी और ये दूरी कितना आपका होगा। जबकि ये आपका 30 है तो ये भी 30 है, तो ये आपका 50 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 50 मीटर प्राप्त होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अरुण ने एक बिंदु आज से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सा पर पहुंचा। वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु द तक पहुंचा। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये क्वेश्चन आपका घुमाया गया है, लेकिन बनाइएगा तो बहुत इजी वे में बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन आपका इजी टॉपिक होता ही है। चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर, ध्यान से देखिएगा।
अरुण जो है एक बिंदु आ से चलना प्रारंभ किया, आ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया। तो पूरब आपका ये होता है 10 किलोमीटर गया और बिंदु ब तक पहुंच गया, बिंदु ब तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा, तो यह आपका पूरब पश्चिम उत्तर ऊपर की ओर होता है, उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला और सा पर पहुंच गया, ठीक है। वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, पूरा पश्चिम, और यहाँ से 12 किलोमीटर गया, ठीक है, और वह द बिंदु तक पहुंचा, द तक। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये होता है, यहाँ से पूछा गया है किस दिशा में है, तो यहाँ तक तो जो आपका डायरेक्शन था 10 किलोमीटर का था, ये आपका 2 किलोमीटर बढ़ गया, तो इससे डायरेक्शन आपको निकालना है। तो बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं, जैसे देखिएगा, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ, तो ये डायरेक्शन आपको निकालना है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा, नॉर्थ वेस्ट। आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर क्लियर होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है और आप बहुत सेकेंड में ही इसे बना सके, हल करके एग्ज़ाम हॉल में बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 37। राम ने एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है, तो ये आपका नियत स्थान है, पूरा पश्चिम दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है, और दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 मीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर आप 8 मीटर चलिएगा, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है। बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक स्थान आपका ये है, ये आपका दूरी निकालना है, ये दूरी। जबकि बताइए कि फिगर आपका छोटा बनाया गया है, आपको समझने में परेशानी होगा। इस फिगर को हम थोड़ा लॉन्ग करना चाह रहे हैं, जैसे देखिएगा, बहुत इजी वे में देखिएगा। ये आपका 3 है, तो ये आपका 3 है, यह टोटल आपका 6 था, तो बाकी 3 आपका यहाँ बच गया, ठीक है, 3 आपका बच गया। ये आपका 8 है, तो ये भी आपका 8 होगा, तो ऊपर आपका कितना बच जाएगा, 4, ये आपका 4 बच जाएगा। और ये आपका स्थान पूछा गया है, समझ रहे होंगे। यानी ये पार्ट को हम अलग फिगर में बनाए हैं, क्योंकि फिगर आपका छोटा था। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगा समझने में? अगर परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अब बताइए, ये दूरी आपसे पूछा गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कीजिएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 मीटर। आपका जो आंसर प्राप्त होगा वह 5 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 कहता है, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश बिंदु P से, यह बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण आपका नीचे की ओर हो जाएगा, और 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर गया, बाएं मुड़ा और 30 मीटर। बताइए कि इधर आप चलिएगा तो बाएं उस साइड मुड़िएगा और 30 मीटर चला, 30 मीटर चला और Q पर पहुंचा। तो P से Q की दूरी, सरल रेखा में दूरी क्या होगा? यह दूरी निकालने के लिए आप 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1600 प्लस 900, तो आपका 2500 हो जाएगा। 2500 वर्गमूल 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और P से Q की दिशा पूछा गया है, तो P से Q की दिशा कि आपका ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, तो आपका आंसर साउथ ईस्ट होगा। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए।
39 क्या कहता है, यदि उत्तर दिशा को पश्चिम कहा जाए तो कौन सी दिशा पूर्व होगी। ठीक है, यदि उत्तर दिशा को, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये आपका उत्तर दिशा होता है। उत्तर दिशा को पश्चिम कहा जा रहा है तो पश्चिम आपका वेस्ट हो गया, यानी नॉर्थ को वेस्ट कहा जाता है, तो कौन सी दिशा पूर्व होगी, कौन सी दिशा पूर्व होगी, ईस्ट होगी। ये क्वेश्चन को आपको पलट कर पूछा गया है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्थ को वेस्ट कहा जाता है तो ईस्ट को कौन सा दिशा कहेंगे, या साउथ को कौन सा दिशा कहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ को वेस्ट कहा जाता है तो कौन सी दिशा आपको ईस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों को सामने मिलता है तो आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मुड़िएगा। ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ रहे हैं। 90 डिग्री आप एंटी क्लॉक मुड़े हैं, तो आप कहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़िएगा ताकि आप ईस्ट में जाइएगा। तो अगर आप साउथ में रहते हैं तो साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़िएगा तो आपका चेहरा कहाँ जाएगा, ईस्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 39 कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन जो बचता है वह क्वेश्चन है 40, और 40 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क बनाइएगा। क्वेश्चन कहता है यदि एक व्यक्ति जिसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में परेशानी होता है तो आप मेरा क्लास देखिए, डायरेक्शन में बताया गया है, यानी ये आपका फर्स्ट टाइप से बताया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। यानी कहने का मतलब है इस टाइप से क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मान लिया जाए कि आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर हैं, यहाँ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिएगा तो क्लॉकवाइज का मतलब ये आपका होता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो आप साउथ में जाइएगा। अगर 180 डिग्री घूमते तो वेस्ट में जाते, 235 डिग्री घूमते तो आपका आंसर जो हो जाता ये हो जाता, क्योंकि 180 और 45 आपका 235 होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाता। इस टाइप से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।